नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा। झारखंड में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। सावन माह के पहले दिन राज्य के शिवालयों में लाखों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। देवघर के श्रावणी मेले में 1 लाख से अधिक कांवरियों ने किया दर्शन। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से इस खतरे से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। SCO के सदस्य देशों को ऐसे देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में SCO समूचे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने SCO में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। यह स्तंभ स्टार्टअप्स और नवाचार, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझी बौद्ध विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के आगामी 25 वर्ष कर्तव्य काल होने जा रहा है, क्योंकि देश अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमने अमृत काल का नामकरण कर्तव्य काल किया है। उन्होंने आंध्र के पुट्टुपर्थी में आज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। झारखंड में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया गया है। विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें दीपक प्रकाश की जगह पर झारखंड की कमान सौंपी गई है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर बाबूलाल मरांडी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिरिडीह में इंदिरा आवास योजना में गबन के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2012 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी सहित अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। जांच प्रतिवेदन और अनुसंधान में षड्यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां और विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना पाई गई। ओल चिकी हुल बैसी संगठन ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। इसका असर पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न स्थानों पर देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित रेल सेवा और जनजीवन प्रभावित रहा। विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। बंद के माध्यम से आंदोलनकारियों ने मांग रखी है कि ओल चिकी लिपि को स्कूलों में प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक लागू किया जाए। साथ ही संथाली भाषा की पढ़ाई ओल चिकी लिपि में ही किए जाने और इस भाषा में शिक्षकों की बहाली करने की भी मांग रखी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पवित्र सावन माह के पहले दिन राज्य के प्रमुख शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। देवघर के बैद्यनाथ धाम, दुमका के बासुकीनाथ, खूंटी के आमलेश्वर धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सुल्तानगंज में गंगा तट पर कांवरियों ने गंगा जल लेकर बाबा धाम और बासुकीनाथ के लिए कांवर यात्रा प्रारंभ की। देवघर के प्रसिद्ध श्रावणी मेला में 1 लाख से अधिक कांवरियों ने आज सावन के पहले दिन जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल, रोशनी, सफाई, ठहराव और सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की है। देवघर में प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का आज उद्घाटन किया गया। अधिक मास के कारण इस बार श्रावणी मेला 2 माह का होगा। श्रावणी मेले के बीच में ही मलमास मेला का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार 19 वर्षों के बाद इस मेले का आयोजन होगा। देवघर में श्रावणी मेला शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर लगातार नजर बनाए हुए है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो गया है। पहले दिन प्रातः 3:45 पर मंदिर के पट खोले गए और लोगों ने जलार्पण शुरू किया। कांवरियों की कतार तड़के सुबह क्यू कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई थी। भक्तों के बोल बम की गूंज से रूट लाइन गुंजयमान हुआ और सभी कांवरिया कतारबद्ध हो बाबा का घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सूचना केंद्रों के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों में भी होगी सैनिटरी पैड की व्यवस्था। इसको लेकर उपायुक्त ने विशेष तौर से निगरानी रखने की बात कही है। 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम सहित कई एनजीओ संस्थान भी काफी मुस्तैदी से लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। हजारीबाग के पदमा में आज दिन के करीब 1:30 बजे बुलेट से टकराकर एक एसयूवी कुएं में गिर गई। इस हादसे में 5 साल की बच्ची और चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पति, पत्नी और बच्ची एक ही परिवार के सदस्य थे। सभी दरभंगा में आयोजित सत्संग में शामिल होकर लौट रहे थे। वाहन में चालक समेत 9 लोग सवार थे। सिमडेगा में आज पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की ओर से इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सफल छात्रों की करियर काउंसलिंग भी की गई। जिला पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से संचालित पुलिस अंकल ट्यूटोरियल में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कराई गई थी। रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून वितरण असामान्य है। राज्य के कुछ हिस्सों में ही फिलहाल मानसून सक्रिय है। अगले 2 दिनों में मानसून के पूरे राज्य में सक्रिय होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राज्य के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर 7 जुलाई तक रहने की संभावना है। आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के लिए राज्य से चयनित विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंस ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई इंडियंस के द्वारा उन्हें यूनाइटेड किंगडम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने गुमला के रायडीह से आने वाले प्रतिभावान क्रिकेटर रॉबिन मिंस को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अपने बेहतर खेल से क्रिकेट की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करेंगे और झारखंड का नाम रोशन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा। झारखंड में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया गया भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। सावन माह के पहले दिन राज्य के शिवालयों में लाखों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। देवघर के श्रावणी मेले में 1 लाख से अधिक कांवरियों ने किया दर्शन। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।